हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम गाइस देखने वाले हैं मनी के ऊपर। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, ये तीन चीज़ कवर करेंगे इस वीडियोस में गाइस। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, फर्स्ट टॉपिक। इन द अर्लियर स्टेज ह्यूमन कैन यूज्ड barter system for exchange of goods, but this faces many problem for exchange of goods because it is difficult to meet double coincidence of wants। गाइस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले के जब स्टेज थे तो उसमें बार्टर सिस्टम यूज़ होता था हमारा गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। बट ये धीरे धीरे क्या होने लगी, बहुत प्रॉब्लम फेसेस होती थी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हर बार ही मिल जाए हमें। ठीक है गाइस। तो व्हेन यूज ऑफ ड्यूरेबल मेटल एज अ मनी, ड्यूरेबल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है। तो गाइज पहले के ज़माने में फिर क्या होने लगा कि ड्यूरेबल मेटल्स का यूज़ होने लगा, जैसे गोल्ड या सिल्वर। किंग्स रूलर कट्स ड्यूरेबल मेटल इनटू स्मॉलर पीस फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारे राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि जो गोल्ड या सिल्वर को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी की तरह यूज़ करते थे। कोई भी अपने पेमेंट, कोई भी सामान परचेस करने के लिए, जंग के हथियार वगैरह, ये सब उसी के गोल्ड को कट करके एज अ मनी यूज़ किया जाता था। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी these cheaper metals convert into forms of coins, thus these coins adopt as a money। गाइस जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीन्स आई, मतलब वगैरह मशीन्स वगैरह आई जब, तो हमने क्या करा, चीपर मेटल्स को यूज़ करके उसे कोइंस की शेप दे दी, तो वो एज अ मनी यूज़ हुई। ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन coins were replaced by paper currency because paper currency is a cheaper source as compared to coins। तो गाइज हमने जो coins थे फिर उसको पेपर करेंसी में क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिप्लेस्ड कर दिया कि क्योंकि ये हमारा चीपर सोर्स भी हो रहा था एक। तो इन एडिशन केम इनटू एग्जिस्टेंस पेपर नोट्स, बैंक ड्राफ्ट, चेक, बीओई। तो गाइज हमारा पेपर करेंसी तो आई क्योंकि कोइंस रिप्लेस्ड हो गए थे हमारे पेपर करेंसी से, क्योंकि पेपर करेंसी से हम मतलब लार्जर पेमेंट भी कर सकते थे। तो फिर इन एडिशन हमारा क्या क्या आया, बैंक ड्राफ्ट भी आ गया, चेक भी आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आ गए, जो कि एज अ मनी यूज़ होते हैं आज भी। तो गाइज अब हम इसके देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मनी कि फंक्शंस क्या क्या हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, गाइज कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बार्टर सिस्टम में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कि जैसे अगर हमें, मेरे पास टमाटर है और उसके पास आलू है, तो मुझे आलू की नीड है, उसको टमाटर की नीड है, तो हम एक्सचेंज तो कर सकते हैं। ठीक है। बट ये ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों, मान लो अगर हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है किसी को, तो हम ज़्यादा देर तक उन्हें ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते। यही फंक्शन क्या है हमारा मनी का। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं अपनी मनी को। मेज़र ऑफ वैल्यू, मेज़र ऑफ वैल्यू मतलब जो भी प्राइस है गुड्स या सर्विसेज के हमारे, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि गाइज अगर हमें आज फ्रिज लेने जाना है तो अप्रोक्स हमें 20,000 का अच्छा फ्रिज मिल जाता है। तो इस तरीके से हम मेज़र भी कर सकते हैं वैल्यूज़ में। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट, मनी से हम गैस क्या कर सकते हैं, अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है किसी को, लेट सपोज 10,000 रुपीज़, तो मैं फ्यूचर में पेमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मनी फ्यूचर में पेमेंट हो सकती है। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर मेरे को टमाटर देने हैं किसी को, लेट सपोज टमाटर देने हैं फ्यूचर में किसी को, पर फ्यूचर में क्या हो जाते हैं, वो पेरिशेबल्स होते हैं। पेरिशेबल्स मतलब जो सड़ गल जाते हैं, तो वो फ्यूचर में पेमेंट नहीं हो सकती थी उनसे बार्टर सिस्टम में। ठीक है गाइस। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हर किसी भी चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते टाइम, कोई भी कंजप्शन प्रोडक्शन करते टाइम हम क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये गाइस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है
क्यों? क्योंकि हर पेमेंट में यूज़ की जा सकती है, चाहे हमारे गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ करने से लेकर को चाहे हमें लोन लेना हो या लोन देना हो, हर चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है गाइस, मनी का इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, जाहिर सी बात है क्योंकि हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड मेज़र ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। गाइज ये कह रहा है कोई भी गुड्स या सर्विसेज है हमारे, तो अगर उसको हम मेज़र करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ में चलती है, तो हमने जो भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू उसको इन रुपीज़ में क्या कर रखा है, मेज़र कर रखा है। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट। जाहिर सी बात है गाइज कि कोई भी अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करनी है तो हम मनी का यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस। गाइज मनी हम सेविंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस एक्सेट्रा। और मनी का हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपना कंजप्शन करने के लिए, प्रोडक्शन भी करना है अगर हमें तो मनी की नीड होती है हमें, एक्सचेंज कोई भी एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक्सचेंज मतलब हम कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं कि गुड्स के बदले मनी को एक्सचेंज करना, तो ये भी क्या हुआ गाइस, एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसने हमें गुड्स दिया, हम उसको क्या देंगे, मनी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पब्लिक फाइनेंस मतलब लोन वगैरह के लिए भी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मनी का। गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी।